हल्दी को किन चीजों के साथ में लिया जाए जिससे कि वो बहुत ज्यादा फायदा करे? हल्दी के साथ हम काली मिर्च मिला लें तो ये हमारी फायदा डबल हो जाएगा। हमारी रसोई खजानों से भरी हुई है जिसमें फायदा ही फायदा है, तो हल्दी उसमें एक नंबर पे आती है। हल्दी में करक्यूमिन नाम का जो केमिकल है वो हमारे इम्यूनिटी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। तो जहां सेहत की बात आती है वहां इम्यूनिटी की बात आती है। हल्दी को देखिए गोल्डन मसाला भी कहा जाता है और आयुर्वेद में हल्दी को कई समस्याओं के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर HK खरबंदा जी से। डॉक्टर खरबंदा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद वंदना जी, नमस्कार सभी। डॉक्टर खरबंदा, हल्दी को किन चीजों के साथ में लिया जाए जिससे कि वो बहुत ज्यादा फायदा करे? इम्यूनिटी की बात आजकल हर जगह हो रही है। हम वायरस के युग में जी रहे हैं, मुझे ये कहना पड़ेगा। तो न्यू नॉर्मल्स हमारे बन रहे हैं, तो उन न्यू नॉर्मल्स में हम इम्यूनिटी से बात कुछ और कर ही नहीं सकते। जहाँ सेहत की बात आती है वहाँ इम्यूनिटी की बात आती है। इम्यूनिटी क्या होती है? शरीर की प्रतिरोधक क्षमता। वो ये होती है कि अगर शरीर में कोई, देखिए हम हवा से बहुत सारे बैक्टीरिया वायरसेस हमारे अंदर हर वक्त जा रहे हैं, तो हमारे शरीर के अंदर एक लड़ाई चलती रहती है। हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो बनकर और उनको मारती है। तो उसको बढ़ाने के लिए हमें कुछ ऐसे फ़ायदेमंद मसाले हैं, कुछ ऐसी फ़ायदेमंद हर्ब्स हैं जो, और भारतीय आयुर्वेद क्योंकि भारत में सबसे पहले आ चुका है, सदियों से चल रहा है, तो हमारी रसोई खजानों से भरी हुई है जिसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो हल्दी उसमें एक नंबर पे आती है। हल्दी में करक्यूमिन नाम का जो केमिकल है वो हमारे उसके लिए इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो हल्दी के साथ हम काली मिर्च मिला लें तो ये हमारी फ़ायदा डबल हो जाएगा, क्योंकि काली मिर्च मसालों का रानी इनको कहा जाता है और हल्दी मसालों का हम राजा कह सकते हैं। तो ऐसा कुछ अगर दोनों का मिश्रण हो जाए तो बिल्कुल सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। और उसका फ़ायदा क्या होगा? एक तो डाइजेशन ठीक हो जाएगी, कब्ज ठीक हो जाएगी और पाचन बेहतर हो जाएगी। अगर पाचन बेहतर हो जाए तो एब्जॉर्प्शन बेहतर हो जाएगी। एब्जॉर्प्शन बेहतर का मतलब है जो भी हम लेंगे उसमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा ले लेगा हमारा शरीर। न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा ले लेगा तो वैसे ही बात बन जाएगी। तो ये हल्दी को बढ़ाने के लिए काली मिर्च के साथ आप ले सकते हैं और कमाल के नतीजे इसके मिल जाएंगे हमें। देखिए हमारी रसोई में औषधीय गुणों के और स्वास्थ्य लाभ वाले मसाले खूब सारे भरे हुए हैं। सिर्फ बात यह है कि इस्तेमाल कैसा करना है। हल्दी को देखिए गोल्डन मसाला भी कहा जाता है और आयुर्वेद में हल्दी को कई समस्याओं के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हल्दी तो हर भारतीय रसोई में होती है और आजकल कच्ची हल्दी का मौसम है, तो सबसे अच्छा इलाज है कच्ची हल्दी लीजिए, तवे पे भूनिए और खा जाइए सुबह शाम सलाद की तरह। तो ये बहुत बढ़िया है। लेकिन आप काली मिर्च के साथ अगर हल्दी को मिला लिया जाए तो फ़ायदे को भी डबल किया जा सकता है। और क्या क्या फ़ायदे होते हैं आज हम इसकी बात करेंगे कि इस कम्बिनेशन के क्या फ़ायदे हैं। देखिए इस कम्बिनेशन का जो फ़ायदा है, क्योंकि करक्यूमिन है जो हल्दी का यौगिक है जिसमें योग है, तो और जो काली मिर्च है उसमें पेपरिन मौजूद है। तो जब पेपरिन करक्यूमिन ये दोनों मिल जाएं आपस में तो एब्जॉर्प्शन बढ़ा देते हैं। शरीर की एसिमिलेशन, जब हम देखिए हम खाते हैं उसमें से जितने मिनरल्स हैं, जितने विटामिन हैं, जितना उसमें गुण हैं, वो सारा शरीर इन दोनों केमिकल्स की मदद में ज़्यादा एब्जॉर्ब करे। तो ये आपके हल्दियों का पूरा तब मिलेगा अगर आप उसको काली मिर्च के साथ, क्योंकि ये दोनों एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरे हैं, करक्यूमिन और पेपरिन। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी, अगर हमें कोई वायरस आता है, कोई बैक्टीरिया आता है तो शरीर में करता है और उस इन्फ्लेमेशन से लड़ने के लिए हमारे जो वाइट सेल्स हैं वो इन्वेड कर लेते हैं, वो उन पे अटैक करते हैं। तो
तो उन वाइट सेल्स को बढ़ाने के लिए करक्यूमिन और पिपरिन, ये दोनों बिल्कुल, ये मिलाप इतना शानदार है। और इसको देखिए, सर्दियों का मौसम है, जिनको गठिया की तकलीफ है उनको वैसे ही जोड़ा दर्द आजकल सर्दियों में बढ़ जाता है। तो और दूसरी बात, आजकल सर्दियां हैं तो हर एक कोई पिन्नियाँ खा रहा है, कोई हलवा खा रहा है, तो हमारे खाना भी हैवी हो जाता है, तो डाइजेशन वीक हो जाती है। और सैर से खासकर सीनियर सिटीजन जाए, इसीलिए आप देखें तो हम भी बाहर धूप का विटामिन डी बिल्कुल ले रहे हैं। तो ये जो मिश्रण है, ये मिश्रण हमारे पाचन को फायदा दे सकता है। तो हल्दी और काली मिर्च दोनों को साथ में हमने कम मात्रा में लेना है। तो कम मात्रा में कई तरीकों से हम ले सकते हैं, मैं बता देता हूँ आपको कैसे कैसे ले सकते हैं। आप इसकी स्मूदी बना सकते हैं, आप इसको किसी खाद्य पदार्थों में, पेय में, बिल्कुल जब हर्ब टी लेते हैं तो उसमें दोनों को मिक्स कर सकते हैं, काढ़ा बना के पी सकते हैं। और अगर आप स्मूदी बनाएं तो वो भी बना सकते हैं, या सलाद में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कच्ची हल्दी और साथ में क्रश की हुई काली मिर्च। और अगर आप कोई भी सब्जी बना रहे हैं तो उस पर भी इसके गार्निशिंग, आप हल्दी कच्ची की गार्निशिंग कद्दूकस करके गार्निश कर सकते हैं, और साथ में काली मिर्च क्रश करके कच्ची ले सकते हैं। उसके फ़ायदे आपको खूब सारे मिल जाएंगे। इसके साथ साथ जब हम बात करें कि इन दोनों के साथ साथ, देखिए, सुबह उठते गर्म गुनगुना पानी पीना हमारे स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद है। ये आयुर्वेद सदियों से बता रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर हम उस पर, देखिए, अंदर से डिटॉक्सिफाई कर लेता है। अगर हम गर्म पानी पीते हैं सुबह उठ के खाली पेट, तो हमारे पूरे क्योंकि पेट बिल्कुल खाली होता है उस वक्त, लेकिन अगर गर्म पानी में अगर हम हल्दी ऐड कर लें तो डेफिनेटली ये डबल बेनिफिट हो जाता है। तो गर्म पानी और हल्दी अगर हम ये ले लेते हैं, थोड़ा सा हल्दी मिला लें उसमें, चाहे 1 गिलास पानी गर्म और उसमें 1 चम्मच हल्दी का पाउडर, ये आप मिला के अगर पीते हैं तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है हमें। बिल्कुल, मैं आपको फ़ायदे बताने लगा हूँ क्या क्या करता है। एक तो इम्यूनिटी को मजबूत कर देता है, और दूसरा, खासकर इस सर्दियों के मौसम में वायरस संक्रमण से बचने के लिए गर्म, देखिए, बचने की बात हो रही है, इम्यूनिटी की बात हो रही है, प्रतिरोधक क्षमता की बात हो रही है। तो काली मिर्च और हल्दी के साथ साथ सिर्फ गर्म पानी में भी आप ले सकते हैं। तो हल्दी का इस्तेमाल दिन में 10 बार आप कीजिए, मेरी ये सलाह है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड है, और करक्यूमिन और पेपरिन मिला के हमारा बिल्कुल शरीर एक पूरा अंदर ऐसा मैकेनिज्म पैदा हो जाएगा कि इस वायरस, अगर आता भी है वायरस, तो उसको बिल्कुल उससे कंट्रोल ये कर सकता है, उसको आने ही नहीं देगा। दूसरी बात, अगर हम हल्दी और गर्म पानी ले लेते हैं तो हमारा पाचन तंत्र जाता है, पाचन तंत्र, और पाचन के लिए ये महत्वपूर्ण एंजाइम को बनाने में मदद करता है। मैंने आपको बताया कि फूड में से सारे एंजाइम एसिमिलेट हो जाते हैं इससे, ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। इसके साथ साथ जितने डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, जितने मधुमेह के रोगी हैं, उनमें भी हल्दी और गर्म पानी फ़ायदा करता है। इसके साथ साथ देखिए, बार बार वंदना जी हम बात करते हैं वज़न कम करने की, ये सभी की डिमांड होती है, तो उसमें भी ये फ़ायदा करता है। गर्म पानी और हल्दी जब हम लेते हैं तो हमारी वज़न कम करने में, एक्स्ट्रा फैट्स को एब्जॉर्ब करने, फैट को बर्न करने में ये हेल्प करता है। इसके साथ साथ ये हमारे जलन और सूजन, क्योंकि मैंने आपको बताया सर्दियों में अर्थराइटिस की समस्या काफ़ी बढ़ जाती है, तो उसमें भी ये फ़ायदा दे देता है हमें। इसके साथ साथ हमारी त्वचा के लिए, त्वचा में ग्लो लाएगा, त्वचा को डिटॉक्सिफाई कर देगा, जितने हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स हैं उन सबको ये निकाल देता है। और गर्म पानी और हल्दी को अगर हम नियमित रूप से इकट्ठा ले लेते हैं, करक्यूमिन हमारे जो शरीर के हार्मोन हैं उनको नियंत्रित रखता है, उनको बैलेंस में रखता है, उनको स्टेबल रखता है। इसलिए गर्म पानी के साथ अगर आप ले लेते हैं तो इवन अल्जाइमर के रोगियों को, और देखिए करक्यूमिन एमिलॉइड मौजूद होते हैं, तो बीटा एमिलॉइड बनने को, करक्यूमिन बीटा एमिलॉइड को बनने से रोकता है, तो ये हमारे ब्रेन की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अल्जाइमर वाले, पार्किंसन वाले को भी ये फ़ायदा करता है। इसके फ़ायदों की गुण की खान है, ये कैंसर तक को फ़ायदा दे देता है। अगर हमें पानी में मिलाकर अगर हम हल्दी को ले लें, तो मेरी ये सजेशन है, 1 गिलास गर्म पानी में कमरे के तापमान के अनुसार 1/4 छोटा चम्मच
हल्दी पाउडर मिलाकर प्रतिदिन आप सेवन करें, या फिर शहद और नींबू पानी में हल्दी मिलाकर भी सेवन कर सकते हैं। तो ये गोल्ड स्टैंडर्ड रख लें। साल में 12 महीने 365 दिन हमने ये हल्दी और गर्म पानी लेना है, और सैलड पे हमने ड्रेसिंग करनी है कच्ची हल्दी की और क्रश्ड काली मिर्च की। अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं और अपनी प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत रखना चाहते हैं और इस वायरस से लड़ने के लिए अपने शरीर को तैयार करना चाहते हैं, तो ये हमारा आज का मैसेज है। क्या हल्दी को दूध में भी लिया जा सकता है? जी वंदना जी, सदियों से हम इसको दूध पे ले रहे हैं। बिल्कुल, सुबह आप गर्म पानी के साथ लें और दिन में गार्निशिंग करें और रात को दूध के साथ लें, तो ये बिल्कुल फ़ायदेमंद। मैंने आपको बताया दिन में 8 बार हम हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वांटिटी थोड़ी रखें, 1/4 चम्मच रखें आप 1 गिलास पानी में, इसी मात्रा में आप में 8 बार इसको ले सकते हैं। डॉक्टर खरबंदा, इसके अलावा हल्दी का और कैसे उपयोग किया जा सकता है? देखिए, हल्दी नींबू शहद में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, सैलड की ड्रेसिंग में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी में कर सकते हैं, दूध में कर सकते हैं, और हल्दी सब्जियों में सदियों से इस्तेमाल हो सकती है, हो ही रही है। तो ये तरीके हैं जैसे हम हल्दी को इस्तेमाल। हल्दी की चटनी भी बना करके खाई जा सकती है? बिल्कुल, चटनी भी बनाई जा सकती है 100%। जब भी चटनी कोई भी बनाए, चाहे आप धनिया की बनाएं, पुदीने की बनाएं, बीच में हल्दी जरूर डालें, तो फायदा ही फायदा है। डॉक्टर खरबंदा, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद वंदना जी। स्वस्थ रहें सभी, हल्दी का इस्तेमाल करें, काली मिर्च का इस्तेमाल करें और वायरस लगाएं। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।